हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक फिजिक्स बाय मदन सर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक पढ़ रहे थे गतिमान आवेश और चुंबकत्व। उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में आज अपने टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ अपने पास एक ही अक्ष के ऊपर ऐसी दो कुंडलियाँ होती हैं जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो, समान हो, यानी धारा समान दिशा में प्रवाहित हो। दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। दोनों कुंडलियों की त्रिज्या क्या होनी चाहिए, समान। और एक ही अक्षेज पर दो कुंडलियाँ इस तरह से व्यवस्थित होनी चाहिए कि उनके बीच की जो दूरी, दोनों के केंद्रों के बीच की जो दूरी होती है वो उसकी त्रिज्या के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ऐसी कुंडलियों को अपने क्या कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ कहते हैं। जैसे मान लो दो अपने पास कुंडलियाँ हैं इस तरह से, ये दोनों कुंडलियाँ, और उनको इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि इनके बीच की जो दूरी है वो आपके पास उसकी त्रिज्या के क्या हो, बराबर हो। ऐसी कुंडलियाँ अपने पास क्या कहलाती हैं, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ कहलाती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अपने इसके सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। जैसे अपने पास दो कुंडलियां हैं, कुंडलियों के मध्य बिंदु पर अगर अपने चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालें तो एक कुंडली से जैसे जैसे दूरी आप बढ़ाओगे तो दूसरी कुंडली से दूरी अपने पास क्या होती है, घटती है। एक से दूरी बढ़ेगी तो दूसरी से दूरी क्या होती है, अपने पास घटती है। तो एक से चुंबकीय क्षेत्र घटेगा तो दूसरी से चुंबकीय क्षेत्र अपने पास क्या होगा, बढ़ेगा। परंतु दोनों चुंबकीय क्षेत्रों को अगर अपने देखें, टोटल करें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या रहता है, नियत रहता है। तो सिद्धांत में अपनों ने लिखा है, पहले हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ, उभयनिष्ठ अक्ष पर दो समान कुंडलियाँ जिसकी त्रिज्या व घेरों की संख्या क्या हो, समान हो, इस प्रकार व्यवस्थित की जाए कि उसकी मध्य दूरी जो उसकी त्रिज्या के क्या हो, बराबर हो, और उसमें समान दिशा में समान धारा क्या हो, प्रवाहित की जाए। ऐसी कुंडलियाँ अपने पास क्या कहलाती हैं, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ कहलाती हैं। इसके बाद सिद्धांत में अपनों ने कह रहा है कि हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के मध्य क्षेत्र में x = +-a/2 के निकट एक कुंडली से दूरी बढ़ाने पर दूसरी कुंडली से दूरी घटेगी, और जिससे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, घटेगा, और दूसरी से क्या होगा, बढ़ेगा। तो स्टूडेंट अपने पास देखिए दो कुंडलियां अपने पास एक ही एक्सिस पे लेंगे अपने, जैसे एक कोयल्स अपने पास ये है और दूसरी कोयल अपने पास ये है। अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है वो एंटी क्लॉक है, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो भी अपने पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धारा है वो क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इन दोनों कुंडलियों की जो त्रिज्या है वो अपने पास क्या है, समान, a और a। तो इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी भी अपने पास कितनी रहेगी, a रहेगी। यानी इनके बीच की O डैश और इसको मान लेते हैं O। ये दोनों कुंडलियों के अपने पास क्या है, केंद्र हैं। तो ऐसी जो कुंडलियां होती हैं इस संयोजन को अपने क्या कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां कहते हैं। एक ही एक्सिस के ऊपर दोनों कुंडलियां। अब आपको लग रहा होगा कि ये वर्त यहाँ तक पूरा हो गया तो ये दूरी a कैसे है, ये आपको ज़्यादा लग रही होगी। तो ये ज़्यादा इसका व्यवस्थित है, वो आपको जो इसको मैंने पूरा वर्त इसलिए नहीं बनाया कि ये कुंडलियाँ पूरा वर्त बनाते, अगर इस तरह से रखी होती तो ये अपने को पूरा वर्त दिखता। अब ये ऐसे रखी हुई है तो आपको वर्त को ऐसे है अपने पास, और एक उसके सामने दूसरी, दो ऐसे आमने सामने हैं तो उनके बीच की दूरी अपने कितनी भी व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यानी बीच की दूरी अपने को इतनी रखनी है कि इनकी त्रिज्या के क्या हो, बराबर हो। तो उसके मध्य बिंदु P पर यहाँ पर अपने चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट अपने पास मैं सिद्धांत की बात कर रहा था, इस कुंडली से अगर इस बिंदु P की दूरी आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस वाली से क्या होगी, दूरी घटेगी। तो एक से दूरी बढ़ेगी तो अपने ने ये लिखा है कि एक से दूरी घटेगी तो फलस्वरूप कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या घटेगा, दूसरी कुंडली के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा परंतु परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा, नियत रहेगा। एक से बढ़ रहा है तो दूसरी से अपने पास क्या हो रहा है, घट रहा है। इसके बाद उपयोग क्या होते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसके मध्य बिंदु पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों का उपयोग किया जाता है। अब अपने बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो अपने एक कुंडली से अक्षीय रेखा पर, यानी यहाँ से
x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र अपनों ने पीछे के आर्टिकल में निकाला हुआ था। वो अपने पास कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, इसका सूत्र अपनों ने निकाला था म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। ये अपनों ने इसे जस्ट पीछे के आर्टिकल्स में किया था। तो x यहाँ से एक्सियल डिस्टेंस थी। अब अपने यहाँ से सेंटर से P बिंदु पे निकाल रहे हैं, तो ये दूरी x की जगह अपने पास कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। और इस वाली कुंडली से भी अपने पास कितनी होगी, a/2 हो जाएगी। अब अपने दोनों कुंडलियों के कारण बिंदु P पर अगर चुंबकीय क्षेत्र देखें तो इस कुंडली के कारण देखें तो धारा की दिशा में बंद करेंगे तो अंगूठा कहाँ पे है, बाहर की तरफ। और इस वाली से देखें धारा की दिशा में बंद करेंगे तो अंगूठा कहाँ पर है, बाहर की तरफ। यानी बिंदु P पर दोनों कुंडलियों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, समान है। तो इसका मतलब कुल चुंबकीय क्षेत्र, इस वाली कुंडली के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर अपने पास कितना है, B1 है, और इस वाले के लिए B2 है। तो दोनों चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं अपने पास क्या है, समान है। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र B पे निकालेंगे तो इसको मान लेते हैं अपने B1। तो अपने पास क्या हो जाएगा, B1 प्लस क्या हो जाएगा, B2। इससे अपने x दूरी पे, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है अपने पास B, तो B इक्वल टू दोनों का सेम है तो इसको मान लेंगे 2B1। तो B इक्वल टू 2, इसमें फॉर्मूला लगाए म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे x आएगा और x की जगह अपने पास यहाँ पे दूरी कितनी है, a/2। तो a/2 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी x की वैल्यू रिप्लेस कर दी, पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। इसके बाद 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 4 की पावर अपने पास आ जाएगी 3/2। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप अपने पास b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन, इसमें से 4 एलसीएम आ रहा है तो अपने पास बनेगा 4a स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। तो b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 4a स्क्वेयर 5a स्क्वेयर बाई 4 की पावर कितनी होगी, 3/2। 3/2 का मतलब 1 and 1/2 पावर, तो 4 की पावर 1 and 1/2 है तो इसको अपने लिख सकते हैं b इक्वल टू 4√4, यानी 4√4, ये ऊपर चला जाएगा। म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3/2 है तो इसको लिख सकते हैं 5√5, यानी 1 and 1/2। और ए स्क्वेयर की पावर 3/2 है तो ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल आउट होगा तो ए की पावर कितनी बचेगी, क्यूब बच जाएगी अपने पास। नेक्स्ट स्टेप में b इक्वल टू 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो 2 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 म्यू नॉट एन आई, ये ए स्क्वेयर ए क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा आपके पास 5√5 a। ये अपने पास b इक्वल टू इसके मध्य बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे थे इसकी वैल्यू मिली आपको 8/5√5 म्यू नॉट एन आई बाई ए। अब अपने 8 के अंदर 5√5 का डिवाइड करेंगे तो b इक्वल टू अपने पास मिलेगा 0.716 म्यू नॉट एन आई बाई ए, 0.716 म्यू नॉट एन आई बाई ए। अब अपने को स्टूडेंट्स केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ा था कि वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है ये होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2a। केंद्र वाला रिलेशन बनाने के लिए अपने पास क्या करेंगे, 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई किया 0.716 म्यू नॉट एन आई बाई 2a, ये केंद्र का निकल जाएगा। अब 0.71 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो B इक्वल टू आ जाएगा 1.432 और म्यू नॉट NI/2A B ऑफ केंद्र। तो इसका मतलब हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के मध्य बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उससे 1.432 गुना क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स हल्का सा रिपीट कर लेते हैं कि हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ ऐसी कुंडलियाँ एक ही एक्सिस पे होती हैं कि दोनों में त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और दोनों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि दोनों के बीच की दूरी उसकी त्रिज्या के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए और दोनों में धारा प्रवाहित हो वो क्या हो, समान दिशा में और समान मान की प्रवाहित होनी चाहिए। ऐसी कुंडलियाँ अपने पास हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ कहलाती हैं और ये कुंडलियाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के काम में आती हैं। तो इसके मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर अपने डिटरमाइन करें तो अपनों ने वर्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला था उसका फॉर्मूला था अपने पास म्यू नॉट NI/2 x² प्लस a² की पावर 3/2। ये फॉर्मूला अपने डिराइव किया है। अब यहाँ से इस एक कुंडली से यहाँ पे दूरी अपने P की मध्य बिंदु कितनी है, a/2, तो x की जगह अपने यहाँ पे क्या रखेंगे, a/2 रखेंगे। बट इनके जो दोनों के चुंबकीय क्षेत्र हैं उन दोनों की दिशाएं क्या है, समान है, इसलिए कुल चुंबकीय क्षेत्र दोनों के टोटल के क्या होगा, इक्वल, या 2b1 लिख सकते हैं अपने b1 प्लस b2। तो यह आ जाएगा। अब b1 की वैल्यू म्यू नॉट NI/2 x की जगह ये दूरी अपने पास कितनी है यहाँ पे मध्य बिंदु पे a/2, तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे a/2 का स्क्वायर 3/2, तो इसमें a² बाई कितना हो जाएगा 4, इसमें 4 एलसीएम लेंगे, 4a² 5a² 4 हो जाएगा। अब ये 4 की पावर 3/2 है तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो 4√4 हो जाएगा, म्यू नॉट NI/a² और 5 की पावर 3/2 है तो 5√5 और a² की पावर 3/2, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, a की क्यूब। अब स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो म्यू नॉट NI अपॉन बचेगा a और इधर बचेगा 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो 2, 4 × 2 8 हो जाएगा अपने पास, 8 5√5। अब स्टूडेंट 8 के अंदर 5√5 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू मिलेगी 0.716 म्यू नॉट NI/a। अब यहाँ पे अगर अपने पास 2 हो यानी म्यू नॉट NI/2a हो तो ये अपनों ने वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। तो यहाँ से अपने केंद्र वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मैंने क्या किया, डिवाइड किया। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से मेरे पास वैल्यू आ रही है 1.432 B ऑफ केंद्र, यानी हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के मध्य बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो कुंडली के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र से 1.432 गुना क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब यहाँ से अपने एक वैल्यू निकालेंगे। इस वैल्यू के लिए देखिए, जैसे अपने कई बार पूछ लिया जाता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू निकालें। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखें अपने, तो अपने पास इसको 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दें और 4 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई से डिवाइड कर दें तो अपने पास कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1/4 पाई यानी k की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी 9 × 10⁹। तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की निकालोगे तो 1/9 × 10⁹, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 9 × 10⁹ इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷, यानी म्यू नॉट की वैल्यू आपने पढ़ी थी 4 पाई × 10⁻⁷। इस 10⁻⁷ को अपॉन में लाएंगे तो 1/9 × 10⁻16, 9 और 7 कितने हो जाएंगी, 16। अब अपने पास इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3 × 10⁸ का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 1 ये लाइट की वेलोसिटी होती है c²। तो अपने पास क्या मिला, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी 1/c², या आपने लिख सकते हैं c² = 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या c = 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब कई बार अपने क्वेश्चन आ जाता है कि 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र कितना होगा, तो आपके पास c क्या है, लाइट की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का विमीय सूत्र क्या होगा, वेलोसिटी का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटा समय, तो m0 L1 t-1,
या अपने स्टूडेंट्स ऐसे पूछ लिया जाता है कि रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होगा, इसको इधर ले जाएं तो ये 1/c के इक्वल होगा, तो आप जो वेलोसिटी का विमीय सूत्र आ रहा है उसका क्या कर दो, अपोजिट कर दो। तो इस तरीके से अपने यहाँ से जब विमाय निकालते हैं तो इसके अंदर ये अपने पास क्या होगा, हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरीके से अपने आज जो आर्टिकल पढ़ा है हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। अब नेक्स्ट क्लास में अपने एम्पियर के नियम को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।